नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है और मेरे साथ इस वक्त हर्षित हैं। हर्षित, नरेश मीणा जिनका एक बार फिर वीडियो वायरल हुआ है। कुछ समय पहले उन्होंने जयपुर में एक एसडीएम को थप्पड़ मारा था, जिसपे टोंक में, जिसपे बहुत विवाद हो गया और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब सीएम आवास को घेरने के चक्कर में निकले थे। उन्होंने कहा था कि भाई मुझे भगत सिंह बनने पर मजबूर ना करे सीएम, और आज समर्थकों को लात मारे हैं, पत्थर मारे हैं, जूते मारे हैं और भगा दिया। अचानक से फिर चीजें, नरेश मीणा अपनी आदत नहीं बदल रहे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो नरेश मीणा ना कि जो टोंक उपचुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर विधायक के, तो उसके अंदर एसडीएम अमित चौधरी को उन्होंने थप्पड़ कसा था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर किस तरह के हालात हुए थे। फिर उनको जेल में डाल दिया गया। अब फिर से जो शहीद स्मारक है जयपुर का, वहां पर एक वीडियो, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा होगा किस तरह से नरेश मीणा स्टेज से उतरते हैं, उसके बाद वो पास में जाते हैं और अपने समर्थकों को लात घूंसे मारते हैं। देखा ना आपने ये वीडियो? तो एक नेता का आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उन्होंने एसडीएम को मारा, फिर बोला कि ये मेरा स्टाइल है और मैं भगत सिंह हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह का आचरण तो ऐसा नहीं था। उन्होंने कभी अपने समर्थकों को, अपने साथ वालों को इस तरह से लाते घूसे तो नहीं मारे। जो व्यक्ति, जो राजनेता लगातार कहते हैं कि हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या ये समाज के लिए काम है लाते घूसे मारना? एसडीएम पे हमला करने, एसडीएम पे हमला करने पर उनको सजा भी मिली थी। पुलिस उठा के भी लेके चली गई थी, बहुत विवाद भी हुआ था। उनके ये नरेश मीणा के समर्थकों ने भी घेर लिया था, लेकिन जो पुलिस थी, जो प्रशासन थी, उन्होंने अच्छा खासा सबक सिखाया था, लेकिन उसके बावजूद आज तक वो नहीं सुधरे। नहीं, अभी हालांकि जो हुआ है कि जो झालावाड़ के अंदर हादसा हुआ था जिसमें बच्चों की मौत हुई थी, उसका मुआवजा दिलाने के लिए वो आए थे जयपुर में। उन्होंने कहा मैं सीएम आवास घेरूंगा, आए थे, ठीक है। वहां पर आप देख सकते हैं, हमने वीडियो में दिखा कुछ बकरियां और ये भी दिख रही है। उसके बाद क्या होता है कि उससे पहले भी एक विवाद है कि उनके जो समर्थक थे वो छाव में बैठे थे, वो वहां अकेले बैठे थे, तो उनको मारने दौड़ गए। तो जो व्यक्ति है वो लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि जो असभ्य हरकतें कर रहे हैं, वो लगातार की कभी किससे मारपीट करना, ये करना, अपने आप को राजनेता बोलते हैं, लेकिन उनका आचरण बिल्कुल राजनेता जैसा नहीं है। वो पता नहीं कब क्या बोल देते हैं, कब किसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, कब मारपीट करने जाते हैं। जो बताते हैं ना मैं आदर्शवादी हूँ, भगत सिंह तो एक आदर्शवादी थे ना। भगत सिंह का जो बिहेवियर था वो तो वैसा नहीं था ना कि मैं भगत सिंह हूँ। काहे के भगत सिंह? ये जो आपकी हरकत है भगत सिंह जैसी है कि मारना पीटना। नहीं, मेरे को एक चीज समझाई कि आखिर उनका ये बर्ताव था, अपने समर्थकों को मारना, इसका कारण क्या होगा? क्या जरूरत पड़ गई ऐसे अचानक से? वो आदमी बैठा ही है, जैसे वीडियो में दिख रहा है, आज आदमी वो शांति से बैठा हुआ है, वो टेंट के नीचे कोने में बैठा है। ऐसा भी नहीं कि उनको कुछ छेड़ रहा है। बगल में होता है कभी कभी कोई सेल्फी खींचता रहे तो भड़क जाते हैं नेता, कुछ कर नहीं रहा है, उसके ऊपर हावी हो गए। क्या कारण रहा होगा? नहीं, कारण तो ये रहा ना कि अपने आप को कोई नेता होता है ना जिसका कहते हैं कि दिमाग गर्म हो जाता है कि इतने सारे उसके समर्थक आ जाते हैं, तो अब उसको कुछ सोचता नहीं, तो अब क्या करूं? तो थोड़ी सी बात भी उनको गुस्सा कर देती है। क्योंकि विजनरी व्यक्ति होता है तो वो इस तरह की हरकतें तो नहीं करता है कि जिसको कुछ करना, क्योंकि वो सभ्य होता है। तो मुझे तो सभ्य दिख नहीं रहा कि लीडर हमेशा सभ्य होता है, जिसको समाज को दिशा देनी होती है, जिसको सही रास्ते पे। वो क्या कहेगा अब आने वाले जो बच्चे हैं तो क्या देखेंगे उसको कि जो उनके समर्थक है कि अरे यार हमारा लीडर ऐसा करता तो हम भी ऐसा ही करेंगे ना। वो भी, क्योंकि आप देख किसको रहे हो, आप अपना आदर्श किसको मान रहे हो? जब इस तरह के लोग राजनीति में है तो फिर क्या ही कहना, क्या ही कह सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब एसडीएम को उन्होंने मारा था तो अच्छा खासा उनकी मतलब खातिरदारी की थी प्रशासन ने। अब यहाँ वो तो चलिए, आपने प्रशासन के ऊपर, एक बड़े अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया। बता देता हूँ, जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने मारपीट करी तो उस व्यक्ति से बयान लिए, मतलब उससे पूछा गया, माफ कीजिएगा बयान तो क्या, जब उससे कि आपके साथ नरेश मीणा ने मारपीट करी, तो व्यक्ति क्या बोलता है? वो कहता है कि नहीं, मैं इनका समर्थक हूँ, ये चाहे मारे पीटे, ये मेरे गार्जियन जैसे हैं, मैं इनके लिए जान भी दे सकता हूँ। या तो उसका खौफ होगा नरेश मीणा का कि भाई मार रहा पीट रहा है फिर भी, या मतलब ये कि मतलब ये तो अंधभक्ति है ना। हाँ। ये तो अंधभक्ति है। आप किसी नेता के प्रति, वो आपको थप्पड़ मार दे रहा है, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप ऐसे कैसे, आप किस तरह के नेता हैं? आप किस, जो नेता जिसे वो न्याय दिलाने गए थे, वहां पे मुआवजा दिलाने गए थे, उन्होंने ही उसी अपने समर्थक को मारना शुरू कर दिया। और समाज पे क्या असर पड़ेगा ये तो सारी चीजें अभी दिख जाएंगी कुछ समय पहले। लेकिन मुझे बस यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे आदमी इतने बड़े पद पे, ऐसे नेता कैसे बन जाते हैं जो अपना आपा खो दे रहे हैं, किसी को भी मारना। और ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा एक दो झापड़ मारा हो, या लात से मार रहे हैं,
कोई मतलब सभ्यता नहीं है। आप मतलब अपनी मर्यादाओं को भूल जा रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर वो तो कमजोर आदमी था, वो तो समर्थक था, अगर वही कोई और आदमी होता और रिवर्ट बैक कर दिया होता तब तो माहौल खराब हो सकता था। नहीं, माहौल खराब होता, आपकी तो भद्द पीढ़ी आती, आपकी जो इज्जत थी वो मिट्टी में मिल जाती। मिल तो वैसे भी गई है, मिल तो वैसे भी गया, ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत तारीफ हो रही है, हम भी तारीफ थोड़ी कर रहे हैं उनकी। हम तो ये समझाने कि भाई ऐसा आदमी है जो अपने समर्थक को नहीं इज्जत दे पा रहा, वो समाज को क्या इज्जत देगा? क्या उनको, वो जो भगत सिंह बनने गए, मैं तो बोलूं उनको भगत सिंह का नाम तक नहीं लेना चाहिए। ऐसा काम वो कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी को आप क्यों, हम लोग इतना तवज्जो देते हैं? वो समर्थक, अगर कोई मजबूत आदमी होता तो वो उनके ऊपर हावी हो जाता। ऐसे भी मिट्टी में उनकी इज्जत मिली गई है क्योंकि उन्होंने एक कमजोर आदमी के ऊपर हाथ उठाया है। और अगर कोई ऊपर हावी हो जाता तो और दिक्कत हो जाती। सही है। जिस तरह से नरेश मीणा ने जो हरकत करी है कि समर्थकों को भरी सभा में कैमरे के सामने मारना पीटना, उससे पहले भी वो एसडीएम टोंक उपचुनाव में पीट चुके हैं, तो लगातार उनकी हरकतें इस तरह की जारी, और कहते हैं कि ये मेरा स्टाइल है। अगर आपका स्टाइल ऐसा है तो हम नहीं मानते कि कोई किसी नेता का ऐसा स्टाइल होता है।